मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बहुत अच्छी आ रही है सर। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले मैं नेचुरोपैथी पे आ रहा हूँ। मैं सबसे पहले नेचुरोपैथी पे आ रहा हूँ। प्राकृतिक चिकित्सा 5 तत्वों से शरीर का उपचार होता है। जिन तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है उन्हीं 5 तत्वों से उपचार किया जाता है। छितजल पावक गगन हवा, सब रोगों की यही दवा। गोस्वामी जी लिखते हैं, छितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। एक मुख्य चीज है, पंच तत्व है, उसके अंदर एक आत्मा है। आत्मा की बात प्राकृतिक चिकित्सा में यहाँ पर नहीं आ रही, 5 पंच तत्वों की आ रही है। शरीर के अंदर बचपन से ही अनपचे पदार्थ इकट्ठे होते रहते हैं। उन अनपचे पदार्थों को हम हटाने के लिए एक तो ऐसी डाइट देते हैं जिससे नए टॉक्सिन्स अंदर, नए विषाक्त पदार्थ अंदर डेवलप न हो। और दूसरी चीज है कि हम जो शरीर के अंदर संचित विष हैं उनको शरीर के जो मल निकालने के 4 रास्ते हैं, मलाशय, मूत्राशय, त्वचा और फेफड़े, इनके द्वारा डिटॉक्सिफिकेशन कर देते हैं। सारे विकार को बाहर निकाल देते हैं। रक्त और जो भी वाहिकाएं, इसको हम शुद्ध कर देते हैं। ब्लड जब हमारे शरीर में शुद्ध प्रवाहित होता है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। सीधी सी बात हो गई कि डाइट एंड डिटॉक्सिफिकेशन, ऐसा आहार दिया जिससे नए विष शरीर के अंदर बनेंगे नहीं, और जो शरीर के अंदर संचित है उसको बाहर निकाल देना, ये है प्राकृतिक चिकित्सा। अभी योग पर आता हूँ। योग में जो महर्षि पतंजलि जी हैं, इन्होंने सूत्रबद्ध किया योग को। योग दर्शन है, ये हमारे 6 शास्त्रों में से एक दर्शन है, ये आस्तिक दर्शन है। इसमें 4 पाद हैं योग दर्शन के, 195 सूत्र हैं। समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद, 195 सूत्र। तो इसमें जो अष्टांग योग की बात आती है साधन पाद में, समाधि के लिए क्या है, साधन क्या है, अष्टांग योग साधन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि और अष्टावंगान, ये 8 अंग कहे गए हैं। इसमें यम नियमों का जब पालन करते हुए हम चलते हैं, आसन करते हुए, प्राणायाम करते हुए, 5 बहिरंग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 बहिरंग हैं। 3 अंतरंग हैं, धारणा ध्यान और समाधि। इसके द्वारा जो बढ़ते हैं तो समाधि तक पहुंचते हैं। तो आसन में कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, महर्षि पतंजलि कहते हैं सुखपूर्वक अधिक समय तक जिस आसन में हम बैठ सकें, ध्यान आसन में, उसको आसन कहा है। ततो द्वंद्वान घाता, उसमें शीतोष्ण का प्रभाव नहीं होता। ये आसन की परिभाषा बताई गई। इस प्रकार से योग कंप्लीट हो जाता है। योग में जो यहाँ पर कर रहे हैं साधक बैठे हुए हैं आपके, आप तो कराते ही हैं, मैं जानता हूँ, बड़े कर्मठ हैं ठाकुर साहब, हमारे बहुत समर्पित व्यक्ति हैं। और स्वामी रामदेव ने पूरे इसको जगाया। कायाकल्प के अंदर तो वैसे इसके 25 वर्ष पूरे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन मेरे काम के 32 वर्ष पूरे हो चुके हैं। मैं 92 से काम कर रहा हूँ। मैंने प्राकृतिक चिकित्सा योग का एक केंद्र स्थापित किया था, तो मैं अपने चिकित्सार्थियों के लिए रखता हूँ। इस समय भी मेरी कार्यशालाएं या शिविर ऐसे चलते रहते हैं, चिकित्सार्थी कायाकल्प केंद्र के सदस्य। और एक चीज़ मैं यहाँ पर और बताना चाहता हूँ, महिला सशक्तिकरण के लिए मैंने एक व्यवस्था दी है। इसमें 10-12 जो शिक्षित हैं, ऐसी लड़कियों को जो आगे योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहती हैं, एमए वगैरह योग में करना चाहती हैं, ऐसे लोग हमारे यहाँ योग दर्शन पढ़ने के लिए आ सकते हैं। इनको 6 महीने में योग दर्शन समाप्त होगा और उनको एक स्टाइपेंड भी 600 रुपये दिया जाएगा 6 महीने में। पंचकर्म के बारे में थोड़ा और बता दूं, मैं पंचकर्म का भी चिकित्सक हूँ। पंचकर्म जैसा कि शब्द से ध्वनित होता है, 5 प्रकार के कर्म, बमनम रेचनम नस्यम निरुहश्चानुवासनम ऐतानि पंचकर्माणि कथितानि मनुष्यैः। बमनम रेचनम नस्यम निरुहश्चानुवासनम ज्ञेयं पंचविधिम कर्म विधानम तस्य कथ्यते। ये 5 प्रकार के कर्म कहे गए हैं, इनके द्वारा शरीर का संशोधन किया जाता है। पंचकर्म में भी पूर्व कर्म है, प्रधान कर्म है, पश्चात कर्म है। प्रधान कर्मों को पंचकर्म कहा जाता है। तो यहाँ पर पंचकर्म, योग और प्राकृतिक चिकित्सा तीनों का समन्वय बना करके काम किया जाता है। जो साधक हैं उनको मेरी आवश्यकता हो तो मेरी कहीं पर भी डाइट को लेकर के कहीं कुछ, तो मेरी सेवाएं ले सकते हैं। और जो आगे योग मार्ग में बढ़ना चाहते हैं वे योग दर्शन के लिए 1 जुलाई से शुरू हो रहा है, उसमें आ सकते हैं।
15 मिनट की कक्षा होगी योग दर्शन की, उससे पहले आधा घंटा योग में शामिल होना चाहे सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें उनको 600 रुपये भी दिए जाएंगे 6 महीने में। ठीक है ठाकुर साहब, और कुछ पूछना चाहे पूछें। अब मैं हवन के लिए जाऊंगा, हवन के लिए जाऊंगा। नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी।